अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सीपीएम कोर्स का आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं चैनल पे सीपीएम कोर्स लेकर आऊँगा और 2 मेथड्स के लिए लेकर आऊँगा, मोबाइल फ़ोन के लिए भी लेकर आऊँगा और पीसी के लिए भी लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह हम इस कोर्स में और जौन-सा आज इस कोर्स का फर्स्ट पार्ट है और इस कोर्स में इंशाल्लाह मैं दोनों मेथड कवर करूँगा, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का भी कवर करूँगा और साथ ही साथ पीसी का भी कवर करूँगा। तो सबसे पहले सीपीएम करने के लिए हमें चंद बातों का पता होना चाहिए, चंद बातों को हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम 100% सिक्योर सीपीएम कर सकते हैं। इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, अगर यूट्यूब की अपडेट आती है या अपडेट नहीं भी आती है, अगर इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो यूट्यूब की अपडेट के हवाले से हमें कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि बाज़ बंदे यही कहते हैं कि यूट्यूब की अपडेट आई है तो इस वजह से सीपीएम जो-सा है वो स्टॉप है, सीपीएम हम नहीं कर रहे। तो भाई ये बात गलत है। आपने करना क्या है, आपने जो-सा अहम पॉइंट हैं, जो उनसे अहम बातें हैं, चंद अहम बातें हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है और आप 100% गारंटी के साथ आप जो-सा है अपना सीपीएम जो-सा है वो बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। और मोबाइल सबसे पहली बात कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं, जो बंदे मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज वीडियो मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगा फर्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं जो-सा है वीडियो कल पोस्ट करूँगा, उसमें इंशाल्लाह मैं पीसी के बारे में बताऊँगा। तो सारी बातें एक जैसी हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन में हमें सीपीएम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें हमने पहले अपनी जीमेल वगैरह जिस पे हमारा कौन-सा चैनल है वो लॉगिन ना की हो। अगर लॉगिन की भी हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने करना क्या है, आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपने अपने अकाउंट्स में जाना है जो कि गूगल के अकाउंट हैं, उनमें जाके आपने अपनी जीमेल को सिलेक्ट करना है और जीमेल को सिलेक्ट करके आपने मतलब अपना जो-सा है गूगल का अकाउंट उसको मैनेज करना है। गूगल के अकाउंट को आपने ओपन करना है और आपने डाटा एंड प्राइवेसी वहाँ पे आपने जाना है और आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वेब बैंड एक्टिविटी और नीचे जौन-सा है यूट्यूब की जौन-सा है हमें हिस्ट्री और एक हमें जौन-सी हमारी लोकेशन है वो। ये 3 ऑप्शन जौन-से हैं आपने अपने चैनल वाली जीमेल के डिसेबल कर देने हैं और जौन से बाकी जीमेल जौन-सी आप यूज़ करेंगे, बाकी जौन से सीपीएम के लिए आप जीमेल्स यूज़ करेंगे, उनके लिए भी आपने सेम ही काम करना है। वेब बैंड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ऊपर, आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे कि आपने करना क्या है। ये सिंपली आपने इन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, वहाँ पे आपने इन तीनों चीज़ों को डिसेबल कर देना है। वेब एक्टिविटी जौन-सी हमारी होती है, उस जीमेल में नोट हो रही होती है, जो हम काम अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे होते हैं, जो वीडियोज़ वॉच कर रहे होते हैं, जो सर्चेज़ कर रहे होते हैं, वो सारी वेब एंड एक्टिविटी में शो होती है, जो कि हम क्रोम के थ्रू कर रहे होते हैं। सारा कुछ हमारी जीमेल में ऐड हो रहा होता है। और नंबर सेकंड, लोकेशन जौन-सी है, हमारी लोकेशन हमारी जीमेल जौन-सी है उसे प्रोवाइड करती है, जो कि हमारी आईपी की लास्ट लोकेशन थी, वो हमारी उसमें वो प्रोवाइड करेगी और वो भी हमने ऑफ़ करनी है। और नंबर थर्ड पे यूट्यूब हिस्ट्री जौन-सी हिस्ट्री वॉच हिस्ट्री हम जौन-सी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सर्चेज़ करते हैं, सारा कुछ जौन-सा है वो हमारी उसमें सेव हो रही होती है। तो ये तीनों चीज़ें डिसेबल होंगी तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपकी एक ही जीमेल है, मतलब आपका चैनल भी उसी में लॉगिन है और आप सीपीएम भी उसी पे करना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने ये सिर्फ़ तीनों चीज़ें जो-सी ऊपर मैंने आपको दिखाई हैं, इनको आपने डिसेबल करना है। डिसेबल करके आपने अपने चैनल को वहाँ से रिमूव कर देना है, अपने मोबाइल फ़ोन से रिमूव कर देना है। और जितनी भी जौन-सी पहले जीमेल्स थी, उनको भी आपने इसी तरह उनके जौन से हैं वो तीनों चीज़ें डिसेबल करके, वेब बैंड एक्टिविटी, लोकेशन डिसेबल करके और यूट्यूब हिस्ट्री जौन-सी आपने डिसेबल करके, आपने सिंपली जौन-सा है सारी जीमेल्स को भी रिमूव कर देना है। और आपने सिंपली जीमेल जौन-सी एक लॉगिन करनी है जिससे आपने सीपीएम करना है, वो भी तब लॉगिन करनी है जब आप यूट्यूब पे जाएँगे। यूट्यूब पे जाके आपने फिर वहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, फिर आपने वो जीमेल लॉगिन करनी है। तो आपको मैं चंद बातें जो-सी हैं अहम बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने वीपीएन कौन-सा यूज़ करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में मैं जौन-सा इस कोर्स में आपको मोबाइल फ़ोन के लिए भी वीपीएन बताऊँगा और पीसी के लिए भी वीपीएन बताऊँगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं आपको 5 या 6 वीपीएन बताऊँगा। ऐसे मोबाइल फ़ोन के लिए जौन-सा है मैं आपको एक 3 वीपीएन गाइड करूँगा। इंशाल्लाह उनकी मैं पिप आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उनकी पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप स और नाम भी यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। आप सर्च करके उन्हें आपको आसानी से वो मिल जाएँगी, क्योंकि हमें जो-सा है कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख़तरा होता है कि हमें स्ट्राइक वग़ैरह ना आ जाए, इस वजह से मैं नाम नहीं बता रहा। तो आपको मैं इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर दूँगा। और आपने सबसे पहली बात जो-सा है आपने फ़ॉलो किसको करना है कि सबसे पहले हमने वीपीएन कौन-सा यूज़ करना है, वो नंबर 1 बात होगी। और सबसे नंबर 2 बात, अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करें तो सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड प्रॉक्सी का है।
अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो आप 100% सिक्योर। अगर आप प्रॉक्सी नहीं भी बाई कर सकते तो कोई मसला नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ मैं आपको गाइड करूँगा कि हम पीसी के लिए प्रॉक्सी मोबाइल फ़ोन से ही कैसे निकाल सकते हैं, अपनी वीपीएन से ही कैसे निकाल सकते हैं। जो कि सिंपल हम अपने वीपीएन को कनेक्ट करेंगे तो उसी की प्रॉक्सी हम लेंगे और वो प्रॉक्सी जो-सा है हम पीसी में पुट करके भी सीपीएम कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रिवील करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये आज जो-सी सारी वीडियो है ये मोबाइल फ़ोन के लिए है, तो मोबाइल फ़ोन में मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने जो-सा है मोबाइल फ़ोन में फ़्लाइट मोड को ऑन करना है। फ़्लाइट मोड को आपने एक दफ़ा ऑन कर देना है। फ़्लाइट मोड ऑन हो गया, सब कुछ आपने सेटिंग में जाना है। सबसे पहला काम आपने अपने मोबाइल फ़ोन का टाइम ज़ोन जौन-सा है, जिस वीपीएन की कंट्री के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप यूएस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने टाइम ज़ोन उन कंट्री का सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है रीजन, रीजन जो कि कंट्री, आपने वो कंट्री भी सिलेक्ट कर लेनी है जिस कंट्री का आपने वीपीएन सिलेक्ट करना है। और नंबर 3 पे आपने करना क्या है कि आपने अपनी जो सी सारी जीमेल्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सारी जीमेल्स आपने रिमूव कर देनी है अपने मोबाइल फ़ोन से और आपने एक दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर लेना है, बंद करके ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने ये सारे काम करने हैं। उसके बाद आपने जो-सा है फ़्लाइट मोड को आपने हटा देना है, सारी चीज़ें क्रोम की आपने हिस्ट्री वगैरह, कैच वगैरह क्लियर कर देने हैं, यूट्यूब की हिस्ट्री कैच क्लियर कर देने हैं। अगर आपके पास वाईटी स्टूडियो उसकी कैच एंड क्लियर सारा कुछ आपने क्लियर कर देना है, जिससे यूट्यूब को पता ना चले, क्योंकि हमारी लास्ट एक्टिविटी की वजह से यूट्यूब को पता चल जाता है। तो इस वजह से हमें जो-सा है मसला पेश आता है, यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये इनवैलिड एक्टिविटी है। इस वजह से इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से हमारा जो-सा चैनल है वो डिसेबल हो या हमारे ऐड बंद हो जाते हैं, तो ये सारे मसले की वजह से। तो आपने करना क्या है, आपने ब्राउज़र जो-सा है वो क्रोम यूज़ करना है। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो आपकी जो-सी पेमेंट है, मतलब पैसे हैं सीपीएम के, वो एड्स के ऐड नहीं होंगे। अगर आप क्रोम के थ्रू करेंगे तो आपकी पेमेंट जो-सी है, आपकी जो-से आप ऐड वॉच करेंगे 100% पेमेंट ऐड होगी। तो वो मैं इंशाल्लाह वीपीएन भी आपको बताऊँगा। वीपीएन आपने कौन-सा यूज़ करना है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। आपने जो-सा है ये वीपीएन आपने यूज़ करना है और इस वीपीएन के सर्वर जो-सा है इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, या आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ऊपर, इनके सर्वर जौन-से हैं, आपने ये सर्वर जौन-से हैं ये यूज़ करने हैं। ये सर्वर के नीचे लिस्ट मैंने दे दिया है, ये आप देख सकते हैं 3 सर्वर हैं, आपने ये 3 सर्वर यूज़ करके आपने सीपीएम करना है। तो आप ये तीनों सर्वर यूज़ करेंगे और इन तीनों सर्वर से आपने वीपीएन कनेक्ट करना है इन तीनों सर्वर्स का, और आपने जो से मैंने आपको लास्ट स्टेप बताए हैं, आप उन सभी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आपने फिर सीपीएम करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू करते हैं तो आप 100 में से 90% आप सिक्योर होंगे, लेकिन 10% सिक्योर नहीं होंगे। वो क्यों आप सिक्योर नहीं होंगे? क्योंकि वेब आरटीसी की वजह से आप सिक्योर नहीं होंगे। मोबाइल फ़ोन के थ्रू अगर आप सीपीएम करते हैं तो वेब आरटीसी क्या होता है जी? वेब आरटीसी हमारा होता है वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, जो कि हमारी जो-सी वेबसाइट है वो हमारी उससे दूसरी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रही होती है और हमारे आईपी एड्रेस को, जो-सा हमारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस होता है जो कि हम पहले यूज़ करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में तो मेरा पाकिस्तान का जो आईपी एड्रेस होगा वो वेब आरटीसी के थ्रू यूट्यूब को पहुंचेगा, तो वो भी इनवैलिड एक्टिविटी में शामिल होगा। तो वेब आरटीसी क्या है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि वेब आरटीसी क्या होता है, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें, वहाँ पे भी आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। आप अच्छी सी कोई वीडियो वॉच करके उसमें भी आप मतलब जान सकते हैं कि वेब आरटीसी क्या होता है। अगर आप पीसी पे करते हैं तो पीसी पे आपको एक्सटेंशंस मिल जाती हैं वेब आरटीसी की, तो उसके मदद से आप वेब आरटीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हम वेब आरटीसी को डिसेबल नहीं कर सकते, ना क्रोम में डिसेबल हम वेब आरटीसी को नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ एक ब्राउज़र है जिसमें हम डिसेबल कर सकते हैं, वो है कीवी ब्राउज़र। कीवी ब्राउज़र, ये आपको पिक ऊपर नज़र आ रही होगी, कीवी ब्राउज़र, और नेम भी नज़र आ रहा होगा। हम कीवी ब्राउज़र जो-सा है वो यूज़ करके हम जो-सा है अपने वेब आरटीसी को डिसेबल कर सकते हैं। 100% जो-सा है हम रिज़ल्ट ले सकते हैं, 100% अपनी आईपी को सिक्योर कर सकते हैं, और वो आप hoover.net, WHOER.net, hoover.net पे आप चेक भी कर सकते हैं। और हमारा 100% आईपी जो-सा है वो स्कोर, अगर 100% आईपी का स्कोर हो तो आप
बेझिझक होकर सीपीएम कर सकते हैं। और ये हमारी जो सी सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। और उसके बाद जो सा है इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो सा कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमने मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से एड्स पे क्लिक करना है और कितनी जीमेल से काम करना है और जो सा है कितने एड्स पे क्लिक करना है, कितने एड्स वॉच करने हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल रिवील करूँगा। और आज की वीडियो में जो सा है इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इन बातों में अगर कुछ आपको जो सा है इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।